नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल खड़े किए हैं। महिलाओं को दी जाने वाली राशि को ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। बीजेपी ने भी कांग्रेस को जवाब देते हुए उसे महिला विरोधी बताया। भोपाल से देखिए रिपोर्ट, इसके बाद करेंगे कुछ खास मेहमानों से चर्चा। सिंह ने खड़े किए सवाल। 1250 की राशि को बताया ऊंट के मुंह में जीरा। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया महिला विरोधी। लाडली बहनों पर वार पलटवार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल ही झाबुआ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,26,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के खातों में 28वीं किस्त के 1541 करोड़ से ज्यादा की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर किया। मोहन सरकार लाडली बहनों को हर महीने 1250 रुपए की राशि देती है। आने वाले समय में बीजेपी ने इस राशि को 3,000 रुपए तक करने का वादा किया है। इस पर अब कांग्रेस ने सियासत फिर से शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लाडली बहना को मिलने वाली राशि पर सवाल उठाए। कहा कि लाडली बहनों को दे रही 1250 रुपए पर मचाए जा रहे हल्ला में क्या ये पैसा इनके घर से आता है? महंगी शिक्षा, महंगा इलाज और महंगी वस्तुओं के बीच में क्या 1250 रुपए ऊंट के मुंह में जीरा नहीं? बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के सवाल पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही महिला विरोधी बताया। विजय सिंह जी हों या जीतू पटवारी जी, कमलनाथ जी या सुप्रिया श्रीनेत या रणदीप सिंह सुरजेवाला जी या प्रियंका वाड्रा जी, ये सब बात करते हैं, महिला विरोधी बातें करते हैं। और आज भी जिनको कभी महिलाओं में माल दिखता है, माल नजर आता है, कोई को महिलाओं का रेट लगवाते हैं कोई मंडी में कांग्रेसी नेतागण। आज अगर भारतीय जनता पार्टी माताओं बहनों के सम्मान में, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए अगर हम स्वावलंबी योजनाएं चलाते हैं और जिस प्रकार से 28 से ज़्यादा किस्त हम दे चुके हैं हमारी लाडली बहनों को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने संकल्प लिया है कि वो 3,000 रुपये प्रति माह तक देंगे, जिससे हमारी माताओं बहनों के आर्थिक संपन्नता है, स्वावलंबी बने। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी को और ये ज्ञान जीतू पटवारी जी को देना चाहिए और वो जीतू पटवारी जी भी सम्मान करें और सबको अपना पश्चाताप करना चाहिए। जब से यह योजना शुरू हुई तब से कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। चुनाव के समय किए गए बीजेपी के वादे को याद दिलाया जा रहा है। सड़क से लेकर सदन में इस मुद्दे पर हंगामा भी किए गए और एक बार फिर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति करती है। आधी आबादी को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी ने जो महिलाओं से वादे किए उसे पूरे नहीं किए। प्रदेश में महिलाओं पर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। जो दिग्विजय सिंह जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है वो बिल्कुल सही बात की है कि 1250 रुपए जो देकर भारतीय जनता पार्टी इस तरह हल्ला कर रही है जैसे भारत मामा के घर से आए हो, भारतीय जनता पार्टी के ये पैसे हो। जनता के टैक्स का पैसा है, जनता को ही मिल रहा है, लेकिन हल्ला बहुत मचाया जा रहा है और ये भी ऊंट के मुंह में जीरा है। जो हालात आज सरकारी स्कूलों के हो गए हैं, सरकारी अस्पतालों के हालात ये हैं कि चूहे जो हैं उनकी लाडली बहनाओं के बच्चों को कुतर रहे हैं। लाडली बहनाओं के बच्चे जब युवा हो जाते हैं तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। 2023 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आधी आबादी के लिए किए गए ऐलान के दम पर अपनी सरकार बनाई। हालांकि उस वक्त कांग्रेस ने भी महिलाओं से वादे किए थे, लेकिन आधी आबादी ने बीजेपी का साथ दिया। सत्ता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहने के कारण आधी आबादी पर राजनीतिक दलों की नजर रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, भोपाल। तो इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में बीजेपी से प्रियंका दुबे जुड़ रही हैं। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जुड़ रही हैं। शिम्पी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिम्पी जी, आप ही के पास में आते हैं। क्यों दिग्विजय सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए, सरकार कह रही है कि हम 1250 रुपए दे रहे हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है, कई जरूरत की ऐसी चीजें होती है, महिलाओं की हाइजीन से जुड़ी हुई ऐसी चीजें होती है जो वो उस 1250 रुपए से खरीदती हैं। फिर इस तरह के बयान क्यों?
सर्वप्रथम तो हम भाजपा के प्रवक्ता की क्लिप सुन रहे थे जो हमें बहुत ही हास्यास्पद लग रही थी। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की बात हम करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की यदि हम बात करें तो ये वही शख्स हैं जो 1997 में महिलाओं के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था करते हैं और उन्हें 30% आरक्षण देकर नौकरियों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, जो पूरे देश में एक मील का पत्थर साबित होता है और एक ऐतिहासिक फैसला था। भारतीय जनता पार्टी जो लाडली ये आपकी कौन सी योजना है ये लाडली बहन योजना, हाँ लाडली बहना योजना जो है उसके ऊपर ये जो इतना ढोल पीटने का काम करती है, ये मोहन यादव जी का ब्रेन चाइल्ड तो है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर वायदे तो आदरणीय शिवराज सिंह जी ने किए थे। अब वो क्योंकि कांग्रेस ने उनके ऊपर दबाव डाला तो वो इस योजना को मजबूरीवश कायम रख रहे हैं। कर्ज में डूबी हुई सरकार है, कर्ज लेकर ही कर्ज को निपटाने का वो काम कर रहे हैं। और ये जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये महिला विरोधी है, ये स्वास्थ्य पर बात करते हैं, ये सुरक्षा पर बात करते हैं, तो आप ही की क्लिप में दिख रहा था कहीं पर जो बच्चे हैं उनको चूहे कुतर रहे हैं। लीला साहू जी सीधी से थी जो एक गर्भवती महिला थी, उन्हें तो सड़कों के लिए गुहार लगानी पड़ रही थी, पूरे सोशल मीडिया पर उन्हें मुहिम चलानी पड़ गई थी। अभी आपने सीपी का एक वीडियो देखा जहां पर महिला सड़क पर बच्चे को जन्म देती है, इनकी तो एम्बुलेंस उस महिला के लिए नहीं पहुंच पाती है। और ये शिक्षा की बात करते हैं तो बताएं, गर्ल चाइल्ड ड्रॉप आउट रेट दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ उलझुल बयानबाजी कर देने से, कांग्रेस पर आरोप लगा देने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार महान नहीं हो जाती है। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और महिलाओं के लिए कुछ फ्रूटफुल और कंस्ट्रक्टिव काम करें। ठीक है, अब प्रियंका जी जवाब दे दीजिए। वो कह रही हैं कि देखिए महिलाओं की स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा खराब है, सुरक्षा को लेकर वो सवाल उठा रही है, महिलाओं की सेहत को लेकर सवाल उठा रही है, बच्चियों की शिक्षा को लेकर सवाल उठा रही है, और ये कह रही है कि 1250 रुपए काफी नहीं है। और जिस योजना को शिवराज जी ने शुरू किया था, केवल उस योजना को बनाए रखने के लिए कर्ज में होने के बावजूद इस योजना को लागू किया गया है। नमस्कार, सर्वप्रथम प्रणाम मेरी मातृशक्ति बहन शिम्पी जी को और रोहित भाई और आपके माध्यम से जुड़े हुए समस्त दर्शकों को। शिम्पी बहन की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब आप सत्ता में नहीं थे, तो सत्ता में आने की उम्मीद मात्र से आप लोग नारी सम्मान निधि योजना के फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए थे। क्या वो पैसा दिग्विजय सिंह जी के मामा जी के घर से आता? जब आप सत्ता में तो थे नहीं, और आप तो स्वप्न दिखाने लग गए थे बहनों को नारी सम्मान निधि देने के, और यही आपने 8500 की वादा किया जो आपने लोकसभा इलेक्शन में जो आपने पूरा नहीं किया, तो लोग आपके दफ्तर तक पहुंच गए थे पैसे मांगने के लिए, बहनें जिन्होंने आपको वोट दिया था, और आपने फिर उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया वो जग जाहिर है और सबने देखा है। तो बातें वही शोभा देती जिसे हम पूरा कर सके। कथनी करने के भेद को आपको मिटाना पड़ेगा। अब बात आती योजना को समर्थन की और नारी सम्मान की, तो जिन दिग्विजय सिंह जी के नारी सम्मान की आप बात कर रहे हो, तो टंचमाल और आइटम जैसे शब्द हमने नहीं, सबने सुने और सब जानते हैं किसने कहे और किस संदर्भ में कहे। तो सम्मान की बात ना करें, क्योंकि सरला मिश्रा हत्याकांड रीओपन हो गया है और वो इतनी प्रबल कार्यकर्ता थी भारतीय अपनी कांग्रेस पार्टी की, और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। उनका परिवार न्याय की गुहार लगाता है कि वो कैसे उनकी मृत्यु हुई, कैसे वो जली, आज तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। उसके बाद आज हम बात करते हैं मातृ मृत्यु दर की, जो आपके समय अगर मैं बात करूं 2002 में तो 498 थी, जो आज अगर हम बात करें तो 145 पर पहुंच चुकी है, डाउनफॉल। शिशु मृत्यु दर 82, और अगर मैं इससे भी बड़ी बात करूं, जो आज बहन हमारी चिंता कर रही थी कि हम तो बहुत फैसिलिटेट करते थे हॉस्पिटल्स में और यहाँ वहाँ की, अब जो चर्चाएं कर रही है मेरी बहन को मैं जता दूं कि 2003 में मात्र 23% डिलीवरीज हॉस्पिटल में होती थी, आज 95% डिलीवरीज जो हैं वो हॉस्पिटलाइज होती हैं। कुछ गवर्नमेंट में होती है, कुछ प्राइवेटाइजेशन में होती है, बट होती हैं। इसके अलावा ऐसी कई योजनाएं हैं जो बहनों को संबल देने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, पारदर्शिता देने के लिए, और अगर मैं कहूँ संगठन और सत्ता दोनों में उनका सामंजस्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। और हम क्या कर रहे हैं, कभी तंदूर में भुनवा देते हैं बेटियों को, कभी अपनी आवाज अगर वो बुलंद करती हैं तो उनके ऊपर अत्याचार। अभी कुछ दिन पहले की बात करिए, अगर हम बात करें टीकमगढ़ के आपके एक विधायक के बगीचे में एक बिटिया की लाश मिली, जिसके ऊपर आप लोगों ने मौन थाम करके रखा हुआ है, नाबालिग बच्ची। ठीक है प्रियंका जी और शिल्पी जी आपके पास में लौटेंगे, लेकिन इस बीच देखिए अब दिग्विजय सिंह जी के सवाल को लेकर के कुछ
तथ्य भी अब लोग पूछ रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। इस तरह के बयान कमलनाथ को लेकर जो पोस्ट किए गए थे उसके क्या मायने हैं, क्योंकि देखिए कमलनाथ के साथ में दिग्विजय सिंह पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट के अब क्या मायने हैं, लोग वो भी पूछें कि अचानक से इस पोस्ट को इस तरह से क्यों जनता के सामने सार्वजनिक किया गया। पोस्ट में मतभेद की बात का जिक्र आखिर क्यों करना पड़ा, क्या वाकई में कोई मतभेद था जिसको लेकर के अब स्पष्टीकरण देना पड़ा, क्या आलाकमान की नजरों में स्वयं को सक्रिय दिखाना चाहते हैं, और क्या दिग्विजय सिंह सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। और देखिए सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मुलाकात और उसके बाद इस तरह के बयान। और हमारे साथ में दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बनी हुई हैं और आपके पास में लौटते हैं। शिंपी जी, देखिए जिस तरीके से दिग्विजय सिंह की मुलाकात होती है कमलनाथ के साथ में वो फोटो पोस्ट करते हैं, अचानक से उसको लेकर के अब चर्चा तेज हो जाती है, सुर्खियों में आते हैं, और उसके बाद फिर अब लाडली बहनों को लेकर के सवाल करते हैं। और लाडली बहनों को लेकर के सवाल करते हैं तो यह सवाल इसलिए भी हास्यास्पद हो जाता है क्योंकि कई जगहों पे जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे भी इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, वहां पे भी लाडली बहनों के लिए इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। फिर चाहे झारखंड हो जहां पे आप सरकार को समर्थन देती हैं, वहां पे भी इस तरीके की योजनाएं चलाई जा रही है। फिर मध्य प्रदेश में सवाल क्यों? देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी एक बहुत ही सारगर्भित नेता हैं, उन्हें सुर्खियों में बने रहने की आवश्यकता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जरूर इसकी आवश्यकता पड़ती होगी जिन्हें जनता जानती नहीं है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद फिर 5 साल ये जनप्रतिनिधियों के बीच जाते नहीं है। और इन्हीं के विधायक और मंत्री प्रहलाद पटेल कहते हैं कि जनता को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है और उनके पास जनता शिंपी जी, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, मैंने सवाल किया वहां पे इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जहां वहां पे योजनाएं चल रही हैं और बहुत ही कारगर ये सारी योजनाएं सिद्ध तो हो रही हैं। कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों एक तरह की हैं। बात करें मोहन यादव जी की, जिनके ऊपर आज का विषय है और डिबेट है। और शिंपी जी, सवाल तो ये भी आपने 1250 रुपए को लेकर के सवाल किया, आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश में कितने रुपए दिए जा रहे हैं? नहीं, 1250 उनको दिए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, और अभी उन्होंने ये कहा है कि भाई दूज के समय ये 1500 रुपए देंगे। तो आपको तो स्वागत करना चाहिए इसका। नहीं, हम स्वागत तब करेंगे जब वो 3000 रुपए देंगे, जिसकी शिवराज सिंह जी ने घोषणा करी थी। और उसी पर भरोसा करके महिलाओं ने जब कांग्रेस की वेव थी तो बीजेपी को एक पॉलिटिकल माइलेज देने का काम किया था। अगर शिवराज सिंह जी ने ये वायदा नहीं किया ठीक है, प्रियंका जी जवाब दीजिए। चलिए, नहीं, हमें हमारी बात रखने दीजिए, क्योंकि प्रियंका जी ने बहुत सारे आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए हैं। तो जिस पार्टी योजनाओं को लेकर के बात करें तो ज्यादा बेहतर है मैम। बिल्कुल, हम योजनाओं पर ही बात कर रहे हैं, आप हमें हमारी बात को रखने दीजिए। और ये जो कांग्रेस के ऊपर इतने सारे आरोप लगा रही हैं, तो हमें लगता है इन्हें कांग्रेस की योजनाओं के अध्ययन करने की भी आवश्यकता थी। सर्व शिक्षा अभियान हम लेकर आए थे, स्व सहायता समूह ये हमने किए, आजीविका मिशन हम लेकर आए, राइट टू एजुकेशन हम लेकर आए, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हम लेकर आए, बाल विवाह निषेध अधिनियम हम लेकर आए, और महिलाओं को घरेलू हिंसा से मुक्त करने का काम हमने किया। और एक प्रश्न हम प्रियंका जी से और कर लेते हैं। 1948 में अंबेडकर जी एक हिंदू बिल कोड लेके आना चाहते थे, जिसमें वो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाना चाहते थे। संपत्ति में अधिकार भी एक मसला, एक बिंदु था। किसने उसका विरोध किया था वो भी बता दी प्रियंका दुबे जी। किसने रामलीला मैदान में संविधान, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, प्रियंका जी अपनी बात रखिए। बिल्कुल, 2012 में अगर जब आप लोगों ने महिला स्पंदन अधिनियम लाने की कोशिश करी तो आप ही के समर्थन देने वाले शरद यादव जी का बयान था कि इस अधिनियम के माध्यम से परकटी बहनों को आप लोग सदन तक पहुंचाना चाहते हैं बहन, और आज आप उनका समर्थन लेके सरकार में बैठी हैं। तो आपकी कथनी करने का भेद यहाँ भी दिख जाता है। दूसरी चीज में आपकी मैं बात करूं, विजय शाह की बात करने से पहले आप राहुल गांधी को बताइए, जिन्होंने चाइना के ऊपर सवाल खड़े और सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगाई, तो वहाँ माफीनामा दे किया है, वहाँ माफीनामा देकर किया है। उसके बाद आप जो शिक्षा अभियान की बात कर रही है, तो आपके ड्रॉप आउट परसेंटेज उस समय 27% ड्रॉप आउट परसेंटेज दिग्विजय सिंह सरकार के समय मध्य प्रदेश में हुआ करता था। 27% ड्रॉप आउट परसेंटेज को आप सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ रही है। ये तो धिक्कार है आपकी सोच के ऊपर, जिसमें अगर हम बात करें शिक्षा बजट, मात्र शिक्षा बजट से आपका 2645 करोड़ रुपए का मात्र शिक्षा बजट जिस पे आप लोग बात कर रही हैं, उसमें से
चुल्लू भर शिक्षा बजट के ऊपर जो आप चर्चा करते हैं, आज 40,875 करोड़ रुपए का शिक्षा बजट की बात करने वाली सरकार है हमारी, नारी वंदन अधिनियम लाने वाली सरकार है हमारी, स्थानीय चुनावों में एक एक करके बात रखते हैं, ठीक है, एक एक करके बात रखते हैं, वरना किसी की बात स्पष्ट तरीके से आ नहीं पाएगी। ठीक है प्रियंका जी, एक एक करके बात रखते हैं। ठीक है प्रियंका जी, देखिए वो सवाल ये कर रही है, ठीक है प्रियंका जी सवाल सुन लीजिए, फिर उसका जवाब आप ही को देना है। ठीक है प्रियंका जी, वो ये सवाल कर रही हैं और कह रही है कि शिवराज जी ने ये वादा किया था कि 3,000 रुपए तक दिए जाएंगे। हालांकि कई मंचों से मोहन यादव खुद भी कह चुके हैं, कल भी उन्होंने इस बात को रिपीट किया था और कहा था कि 2000 उन्होंने टारगेट दिया था और कहा था कि 2026-27 में हम उसे कर देंगे और आगे उसे 3,000 तक ले जाया जाएगा और धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। लेकिन शिंपी जी उसी को लेकर के सवाल उठा रही है। एक मिनट रोहित जी, बयान आपने भी सुना है, बयान मैंने पूरी मीडिया ने कवरेज किया है। 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2750, 3,000। शिवराज जी को इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने बार बार स्लैब में ये बात बोलते थे और हर मंच से बोलते थे। कभी उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि 3,000 देंगे, उन्होंने हमेशा ये कहा कि हम 1,000, 1250, 15,000 की बात करी थी। आप लोग ये बात तो आपके राहुल गांधी को बाराती घोड़े हैं आप लोग, और आज की डेट में बेलगाम घोड़े तो आपकी बुद्धि को बहुत अच्छे से समझते हुए एनालाइज करते हुए ये बात हर मंच पे से कही गई। 1250, 1550, 1750, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, ये सारे स्लैब दिए गए और ये कहा गया कि दिया जाएगा। परंतु आप लोग तो बताइए, जो बजट का रोना कर्नाटक में रोते हैं, DK शिव कुमार ने, आपके डिप्टी सीएम ने को बोला है, शिंपी जी, ये आपके डिप्टी सीएम ने बोला है कि बजट नहीं होने के कारण हम योजनाओं को नहीं लागू कर सकते। ये DK शिव कुमार का स्टेटमेंट पढ़ लो। हिमाचल प्रदेश में आपने कर्मचारियों के ऊपर जेब पे जो भार डाला, कर्मचारियों के ऊपर 10-10 हजार रुपए का आपने निकाल दिया है। वो बेचारे भरने में असमर्थ है क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रही है। आप उनकी बात करते हो। महिलाओं की चर्चा करने वाले जो तंदूर में भून देते थे, जहां महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, आप लोगों के वहां पर लाशों का जखीरा मिला दिल्ली में शीला दीक्षित की गवर्नमेंट के समय। आप उस पे मौन रह गए आज तक। आप अरे मैं तो जहां आपकी गवर्नमेंट है वहां बात करूंगी ना, सुपड़ा साफ है, वहां पे आप लोग क्या बात करते हो? जहां आपकी गवर्नमेंट है वहां आप क्या कर पा रहे हो, पहले ये भी तो बताओ। जनता तो वहां भी रहती है। शिंपी जी, एक सवाल ये भी है कि क्या आप, सब जगह कीजिए। शिंपी जी, क्या अभी 1250 रुपए है, इसको लेकर आपत्ति है कि अभी 3,000 रुपए नहीं किए गए हैं, या सवाल ये है कि आखिर 1250 रुपए भी क्यों दिए जा रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल दीजिए, हम तो बहुत चाहते हैं, क्योंकि ये ब्रेन चाइल्ड देखिए, ये कमलनाथ जी का ही था। उन्होंने नारी सम्मान योजना लाने की बात करी थी और आनंद फानन में काउंटर करने के लिए दिग्विजय सिंह जी एक लाडली बहना योजना लेकर आ गए थे। ये कोई पूर्व घोषित इनके दिग्विजय सिंह जी लाए थे, ये शिवराज सिंह जी लाए थे। पहले ये तो याद रखिए, केवल लेकर थे दिग्विजय सिंह जी लाए थे कि शिवराज सिंह जी लेकर के आए थे? हम कमलनाथ, आपने बोला, मैंने नहीं बोला, आपने बोला। शिंपी जी, थोड़ा सा दिमाग जो है स्थिर रखिए। शिवराज जी लेके आए थे दिग्विजय सिंह। आप पहले अपने चमचागिरी से तो बाहर आइए। आप लोगों को जो गुलामी की मानसिकता भर दी गई है, थोड़ा उसे तो बाहर का दिख रहा है। आप शिवराज जी की जगह दिग्विजय जी का नाम ले रही है। आप यहाँ तक तो नाम तो ध्यान रखिए कि आपके नेताओं के नाम आपको मालूम नहीं है। पहले ये तो बताइए कि आप लोग के नेताओं के नामों में आप कंफ्यूज हो रही हैं। वो ये कह रही है कि कांग्रेस का ये आइडिया था, ये कॉन्सेप्ट कांग्रेस का था। कमलनाथ जी ने कहा था कि इस तरह से लाडली बहनों को पैसे दिया जाना चाहिए। ये कह रही है कि कॉन्सेप्ट उनका था, भले लागू इसे आपने किया। वही कह रही हूँ, अगर इन्हें इतना समर्थन करना था तो चुनाव के समय कोर्ट में जाकर के रोकने की पिटीशन किसने लगाई थी? सुन लेते, फिर आता हूँ आपके पास में आता हूँ। ठीक है शिंपी जी, आता हूँ आपके पास में। एक बार प्रियंका जी को सुन लेते हैं, उनकी बात पूरी हो जाए, फिर आपके पास में लौटूंगा। 2023 के इलेक्शन में कोर्ट में जाके लाडली बहना योजना को बंद करने की पिटीशन किसने लगाई थी? दिग्विजय सिंह जी ने लगवाई थी। उन्होंने मना किया था कि ये किस्त ना दी जाए।
ये क्या बताइए जरा, और अगर देने का इतना ही था तो आपको इतनी तकलीफ क्यों है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप दीवा स्वप्न क्यों दिखा रहे थे? आपका तो सुपड़ा साफ है, मध्य प्रदेश सहित 14 जगह पर आप लोगों का सुपड़ा साफ शून्य लेके बैठी हुई है। हाँ, दिख ही रहा है, हमारा तो भरा पूरा है, उसी में आप लोग हमेशा सेंध मारते और लाडली बहना के आशीर्वाद से ही हुआ है, क्योंकि लाडली बहना ये बहुत अच्छे से जानती है। आप एक बार बताइए सिंपी बहन, आपके विधायक के बंगले के बगीचे में 17 साल की युवती की लाश मिली, क्यों नहीं आपके नेताओं ने अभी तक आवाज उठाई? क्यों चंदा गौर के साथ आप लोग खड़े हुए हैं? क्यों सेना पटेल के साथ आप खड़े हैं? क्यों प्रमिला ठाकुर के साथ आप खड़े हैं? इनके बेटे, इनके पति अत्याचार कर रहे हैं। उमंग सिंघार की जी, शिल्पी जी, आप दोनों से ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस योजना को लेकर आप दोनों आपस में चर्चा कर लीजिए, मैं सुन लूंगा, लेकिन चर्चा से हम भटकते नहीं है, ठीक है? क्राइम पे और बाकी चीजों में बाद में बात कर लेंगे, अभी सिर्फ योजनाओं को लेकर बात करते हैं। देखिए, प्रदेश की जो लाडली बहनें हैं वो स्वागत कर रही है कि चलिए 1250 रुपए भी यदि उनके खाते में आ रहे हैं और सरकार ये वादा कर रही है कि धीरे धीरे उसे 3000 रुपए तक पहुंचाया जाएगा, तो लाडली बहनों की जो जरूरत है कहीं ना कहीं वो तो पूरी होती है। शिल्पी जी देखिए, और चुनाव में भी कहीं ना कहीं आपको इसका नुकसान हुआ है, तो कैसे में इस तरह के बयान इसलिए भी दिए जा रहे हैं कि देखिए भाई, अगर हम सरकार में होते तो तुरंत हम 3000 रुपए कर देते, वो भी तब जब आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार पे ऑलरेडी कर्ज है। देखिए, अभी चुनाव कल परसों में तो हुआ नहीं जा रहा है ना, और इससे पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिला, ये तो हमने अपने ओपनिंग कमेंट्स में ही कहा था, हम तो इसको कहीं पर भी डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात ये थी कि शिवराज जी ने कहा था जब हम सरकार में आएंगे तो 3000 रुपए देंगे, हम विपक्ष हैं, हम अगर लाडली बहनों का मुद्दा उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? तो मतलब पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश आप भी कर रही है? नहीं, हम लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने का काम नहीं कर रहे हैं। आई रिपीट, चुनाव कल परसों में नहीं है, हम एक विपक्ष हैं और हम अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। हम तो सत्ता से ये प्रश्न कर रहे हैं ना कि जो इतना सारा कर्ज लेके आप बैठे हुए हैं और कर्ज लेके आप प्रदेश चला रहे हैं, ऐसे में आप लाडली बहनों को 3000 रुपए कब देंगे? आप उस तारीख को सुनिश्चित करिए। कल तो दिया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बता दिया कि धीरे धीरे उसे बढ़ाया जा रहा है। मोहन यादव जी लाडली बहनों को सिर्फ एक संजीवनी की तरह उपयोग करते हैं और उनकी नियत और नियति एक जैसी नहीं है। ठीक है, प्रियंका जी जवाब दीजिए। जी जो बार बार कंकालू शवों पे चली जाती है, तो महिलाओं के बलात्कार औसतन प्रतिदिन 20 है, उस पर भी तो चर्चा कर ले, उस पर नहीं बोलती है, बस कांग्रेस के नेताओं के घर में शव ढूंढती रहती है। ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रियंका जी जवाब दीजिए। शव मैं ढूंढ रही हूँ कि शव आप क्या पाया गया है? मैंने जाके या मेरे नेताओं ने प्लांट नहीं किया है, वो युवती वहां मरी है, आपको उसको न्याय दिलाने के लिए आवाज उठानी चाहिए। ये शर्मनाक है शिल्पी जी, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देने से पहले। कैसी बहन हो आप, कैसी मातृशक्ति हो आपकी? एक बेटी का शव मिलता है, धिक्कार है आपकी जैसी नेत्रियों को। आप रेणुका चौधरी की कैटेगरी की औरत हो, जिसको ये नहीं मालूम रेप इज कॉमन बोलती है रेणुका चौधरी। आप लोग को शर्म आनी चाहिए, इतनी घटिया मानसिकता आप लोग रखते हो कि एक मानसिकता बहन का शव मिलता है और आप लोग शव ढूंढने की बात करते हो। शव मुझे ढूंढना है कि आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपने नेता को? रेपिस्ट है आपके नेता, आपका उमंग सिंघार। प्रियंका जी मर्यादा में बात करते हैं, ठीक है? इसके लिए आप लोग बोल नहीं पाते। प्रियंका जी मर्यादा में बात करते हैं, उसके ऊपर आप बोल नहीं पाती हो। पंचमाल और प्रियंका जी लाडली, ठीक है तंदूर में बहनों को। प्रियंका जी इसी डिबेट से एक बार आप भी शिल्पी जी को ये आश्वस्त कर दीजिए, ठीक है? ठीक है, योजनाओं पे बात करते हैं, ठीक है? प्रियंका जी एक बार आप भी आश्वस्त कर दीजिए शिल्पी जी को और ये बता दीजिए इसी डिबेट से कि 3000 रुपए लाडली बहनों को बहुत जल्द दिए जाने वाले हैं, ठीक है? विषय पे बात करते हैं प्रियंका जी, विषय पे बात करते हैं। प्रियंका जी पर्सनल नहीं होते हैं, विषय पे बात करते हैं। किस तरीके से बेटियों को फ्रिज में भरा गया, मुंह सील करके बैठी रही तुम्हारी सरकार। हिमाचल में बहनों के साथ में मंडी में भाव लगाते हो और शर्म नहीं आती तुम्हारी? प्रियंका जी शिल्पी जी आप दोनों से ही रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज विषय पे बात कीजिए, ऐसे पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, समय की हमारे पास में कमी है, ठीक है? प्रियंका जी अगर आप विषय पे बात रखना चाहती है तो 2 सेकंड का समय। प्रियंका जी देखिए, आप एक बार डिबेट, ठीक है, विषय पे बात करते हैं। प्रियंका जी इसी डिबेट से आप एक बार आश्वस्त कर दीजिए शिल्पी जी को और ये बता दीजिए कि 3000 रुपए बहुत जल्दी दिया जाने वाला है। 10 सेकंड का समय आपके पास। मैं शिल्पी जी जैसी घृणित मानसिकता की औरत को धिक्कार देती हूँ और जो प्रियंका जी नहीं, इस तरह से पर्सनल कमेंट नहीं करते, ठीक है? ठीक है, समय की, ठीक है, आपके शव मिल रहे हैं और तुम लोग मुंह सिल के बैठी हुई हो। कैसी नेता हो तुम लोग जो अपने नेताओं के
चमचागिरी में पागल हो चुकी हो। किंतु जिन बच्चियों ठीक है, समय की हमारे पास में कमी है। ठीक है, मर्यादा आप दोनों ही बनाए रखिए। समय की हमारे पास में कमी है। आप दोनों का ही, प्रियंका जी आपका और साथ ही शिल्पी जी आपका, आप दोनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विषय था कि लाडली बहना पर आखिर सियासत क्यों हो रही है। 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। मोहन सरकार ये कह रही है कि बहुत जल्दी इसे 3000 रुपए किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि ये अभी केवल ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। तो ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि जहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पे जो राशि लाडली बहना को दी जा रही है, वो क्या लाखों में है? क्या उससे लाडली बहनों की सारी इच्छाएं, सारी उनकी समस्याएं दूर हो जाती है? ये भी सवाल अब बीजेपी और जनता पूछ रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए BS टीवी। धन्यवाद।